वाराणसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नगर में लगभग 4500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पुराने जीर्ण शीर्ण विद्यालयों के स्थान पर बड़े और आधुनिक स्मार्ट विद्यालय का निर्माण 14 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। इसी कड़ी में मछोदरी स्थित विद्यालय, जो कि काफी समय से जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसका पुनरुद्धार वाराणसी स्मार्ट सिटी के द्वारा शुरू हो चुका है। 30 सितंबर 2019 को वाराणसी में बदमाशों ने तहसील परिसर में ही गोलियां बरसाकर सारनाथ थाने के हिस्ट्री शीटर ठेकेदार नीतीश सिंह उर्फ बबलू को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी की थी। इसके बावजूद घटना को 1 साल बीतने को है, लेकिन अब तक पुलिस हवा में तीर चला रही है। इसको लेकर अब सोशल मीडिया के ट्विटर प्लेटफॉर्म पर जस्टिस फॉर नीतीश अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अब नीतीश सिंह के परिजनों ने इस पूरे मामले में वाराणसी रेंज के आईजी विजय सिंह मीणा से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। फर्जी कागजात पर सिपाही बने बलिया निवासी व बनारस में तैनात अनुज प्रताप को वाराणसी एसएसपी अमित पाठक ने बर्खास्त कर दिया है। सिपाही अनुज प्रताप ने पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2018 में फर्जी कागजात के आधार पर नौकरी पाई थी। पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग की खुशनुमा तस्वीर कई बार हमारे सामने आती रहती है। ऐसी ही एक तस्वीर शुक्रवार को वाराणसी एसएसपी कार्यालय के सामने देखने को मिली, जब जमीन संबंधी मामले में कार्रवाई न होने पर शिकायत लेकर आ रही वृद्ध को देख वहां से गुजर रहे एसएसपी ने हालचाल जाना, उन्हें कुर्सी पर बैठाया और खुद खड़े होकर उनकी फरियाद भी सुनी। साथ ही तत्काल संबंधित थाने को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। धर्म की नगरी काशी में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों का समावेश है और सभी प्रांत के लोग यहां आकर बसे हैं। ऐसे में देश के हर त्यौहार को यहां धूमधाम से मनाया जाता है। इसी में से एक है गणेश चतुर्थी का त्यौहार। इस वर्ष कोरोना काल में इस त्यौहार पर कई सारी बंदिशें लग गई हैं। शहर के मानसरोवर स्थित श्री राम तारका आंध्रा आश्रम में भी इस वर्ष गणपति की भव्य प्रतिमा नहीं बैठेगी। यहाँ सादगी के साथ कलश बैठाया जाएगा और गणेश नवरात्र का उत्सव मनाया जाएगा। इसके अलावा मराठा समितियां भी इस वर्ष गणेश उत्सव का पंडाल नहीं लगाएंगे। गणेश नवरात्र महोत्सव जो है सन 1987 से मना रहे थे, जो हर साल पंडाल और पूजा बड़े धूमधाम से होता था। और इस बार जो है कोरोना के चलते सिर्फ कलश पूजा, कलश रख के, कलश 9 दिन पूरा रख के पूजा अर्चना करना है, कोरोना का महामारी के चलते। हरतालिका तीज पर इस बार वाराणसी के रामघाट स्थित मां मंगला गौरी का दरबार कोरोना काल के चलते बंद रखा गया। हर साल इस मंदिर में हजारों की संख्या में सुहागिन महिलाएं सुबह सवेरे से ही लाइन लगाकर मां के दर्शन करती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। पर इस बार जनपद में फैले कोरोना संक्रमण के चलते वो रौनक नहीं दिखी। महिलाओं को सिर्फ मंदिर की खिड़की से ही मां का दर्शन करने को नसीब हुआ। आज के दिन यहाँ का दर्शन करने से, यहाँ पूजा करने से 16 प्रकार के श्रृंगार का उनको चढ़ाया जाता है, पकवान चढ़ाया जाता है। या उनके अपने सौभाग्य की कामना लेकर आज महिलाएं यहाँ दर्शन करने आई हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 14वीं पुण्यतिथि पर पिछले कुछ दिनों से वाराणसी स्थित उनके मकान को तोड़ने के विवाद में नया मोड़ सामने आया है। अब उस्ताद की बड़ी बेटी जरीना बेगम ने बिस्मिल्लाह खान के कमरे को तोड़ने का विरोध किया है और कहा है कि इसे सिर्फ सरकार ही बनाएगी और कोई नहीं। साथ ही उन्होंने अपने बड़े भाई पर आरोप भी लगाया है कि पहले सरकार के नुमाइंदे इसे बनवाने आए थे, पर उन्होंने मना करके उन्हें वापस भेज दिया। कमरा हम उनका तब्दीली नहीं देख सकते, जैसे है वैसे ही रहे। उनके पोते हैं, हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट बनाए, वही बनाए। अब चाहते हैं कि सरकार इस मकान को बनाएगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 14वीं पुण्यतिथि पर वाराणसी के फातमान दरगाह पर पहुंचकर उनके चाहने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व विधायक अजय राय ने भी कांग्रेस नेताओं के साथ शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खान के मकबरे पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा खान साहब के परिवार के खुशल क्षेम की कामना की। बिस्मिल्लाह खान साहब की याद में पूरा वो एक संग्रहालय बनना चाहिए, एक म्यूजियम बनना चाहिए कि जहाँ उनकी शहनाई, जिसपे वो रियाज किया करते थे, वो शहनाई रखी हो। जिस जगह वो बैठ के उस रियाज करते थे, वो स्थान बढ़िया बनाया जाए और उसको संग्रहालय के रूप में डेवलप किया जाए। ये सरकार का काम है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की कैटेगरी गंगा किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ वाराणसी शहर को घोषित किया गया है। इस कैटेगरी में शहरी विकास मानक तय किए गए थे, जिनमें वाराणसी को सर्वोच्च अंक प्राप्त हुए हैं।
इसके अलावा वाराणसी शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार 27वां नंबर प्राप्त किया है। साल 2019 में वाराणसी 70वें पायदान पर था। प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण में जहां लखनऊ ने बाजी मारी है, तो देश में इंदौर ने चौथी बार नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया। वाराणसी में शुक्रवार को मिले 150 कोरोना पॉजिटिव मामले। बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है। अब तक वाराणसी में कोरोना से 119 लोगों की मौत हो चुकी है। आज 141 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। 101 होम आइसोलेशन से ठीक हुए, बल्कि 40 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। बनारस में अब 1392 केस एक्टिव हैं। वाराणसी में अब तक 6355 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 4844 मरीज भी स्वस्थ हो चुके हैं।